आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। मैं रिपीट करती हूँ, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा पात्र प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसीलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सर्वप्रथम आप सबों को आज के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे विश्वासियों, जैसा कि हम आज कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाते हैं, तो सबसे पहले हम ये समझे कि निष्कलंक गर्भागमन का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि मरियम अपने बेटे यीशु मसीह के भावी पुण्य के आधार पर अपने गर्भधारण से पहले ही क्षण से आदि पाप, जो कि ओरिजिनल सिन है, उनके सभी दागों से मुक्त है। यह यीशु के गर्भधारण को नहीं बल्कि मरियम के स्वयं के गर्भधारण को संबोधित करता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 से 15 और 20 में हमने आज का पहला पाठ हमने उसको सुना होगा, जहाँ पर आदि पाप और नई हेवा की प्रतिज्ञा और मानव के पतन और आदि पाप की उत्पत्ति के बारे में हमें पहला पाठ बताता है। आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा को तोड़ा। ईश्वर ने शैतान से कहा कि मैं तेरे और स्त्री के बीच तथा तेरे वंश और उसके वंश के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा। प्यारे विश्वासियों, कलीसिया इस स्त्री को नई हेवा यानी कि माता मरियम में और उसके वंश को, जो कि यीशु मसीह में, हमें दिखाती है। जिस तरह पहली हेवा निष्कलंक उत्पन्न हुई थी लेकिन उसने पाप किया, उसी तरह दूसरी हेवा मरियम को उसके बेटे के पुण्य के कारण आदि पाप से बचाकर निष्कलंक रखा गया, ताकि वह पाप रहित उद्धारकर्ता को जन्म दे सके। वह शत्रु मरियम के जीवन में आदि पाप की किसी भी बुराई से पूर्ण मुक्ति को दर्शाता है। प्यारे विश्वासियों, एफिसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से हम पढ़ते हैं, जहां पर इटर्नल चॉइस और होलीनेस के बारे में कहा गया। यह वचन हमें बताता है कि ईश्वर ने हमें मसीह में सृष्टि से पहले ही चुन लिया है। हाँ प्यारे विश्वासियों, जिसे हम कहते हैं कॉल्ड टू बी विथ हिम फॉर एवर। हाँ प्यारे मित्रों, उसने हमें सृष्टि से पहले ही मसीह में चुन लिया ताकि हम उसके सामने पवित्र और निष्कलंक बन सके। जिस तरह से वह खुद पवित्र और निष्कलंक है, वैसे ही हम भी उसके समान बन सके। यदि ईश्वर ने सभी विश्वासियों को पवित्र और निष्कलंक बनने के लिए चुना है, तो जिस स्त्री को
वह अपने पुत्र की मां बनाने के लिए चुनता है, तो वह अपने बुलावे में सर्वोच्च रूप से निष्कलंक क्यों नहीं होगा। मरियम का निष्कलंक गर्भागमन ईश्वर की इस सनातन योजना, इस इटर्नल प्लान की सर्वोच्च अभिव्यक्ति को दर्शाता है। वह उस अनुग्रह का एक उदाहरण है जिसके द्वारा हम सब मसीह में चुने गए हैं। संत लूकस का सुसमाचार जो कि हमने आज सुना, कृपा से पूर्ण और विनम्रता के बारे में सुनते हैं। यह स्वर्गदूत गाब्रियल के मरियम को दिए गए संदेश में हमें सुनने को मिलता है। स्वर्गदूत ने मरियम से अभिवादन में कहा कि प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, फुल ऑफ ग्रेस कहकर उसे संबोधित करता है। फुल ऑफ ग्रेस मतलब कि कृपा से पूर्ण यूनानी शब्द है जो एक पूर्ण और स्थायी अवस्था को दर्शाता है। दूसरी चीज जो हम माता मरियम के बारे में हमें जो समझ में आता है वह है नम्रता का, जिसे हम फियाट भी बोलते हैं। मरियम ने उत्तर दिया था, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मरियम कृपा से परिपूर्ण थी, इसलिए वह बिना किसी बाधा या पाप के विरोध के ईश्वर की इच्छा के लिए पूर्ण रूप से हाँ कहती है। उसका निष्कलंक हृदय उस शुद्ध पात्र के समान था जो ईश्वर के उद्धार की योजना को बिना किसी मानवीय अड़चन के स्वीकार कर पाता, जो आदम और हेवा के नहीं को उलट सकता था। धन्य कुंवारी मरियम के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं प्यारे मित्रों? मरियम का निष्कलंक गर्भागमन हमें यह सिखाता है कि मसीह के पुण्य फलों से हमें भी अपने जीवन में पवित्रता के लिए जो हम बुलाए गए हैं उसके लिए हम अग्रसर हो सके। प्यारे मित्रों, कल्पना कीजिए कि एक कारीगर है, और यह कारीगर कौन है? खुद ईश्वर, जो दुनिया का सबसे कीमती हीरा जो कि यीशु है रखने के लिए एक छोटी सी पेटी को तैयार करता है। और वह पेटी कौन है? माता मरियम। प्यारे मित्रों, पिता यह सुनिश्चित करता है कि उस पेटी में ना कोई दाग हो, ना धब्बा हो, और वह हर तरह से मुक्त रहे, जहां पर वह अपने सबसे कीमती चीज को रख सके। हाँ मित्रों, उसने उस पेटी को अपनी अद्वितीय शक्ति से बनाया ताकि वह पूरी तरह से शुद्ध रह सके। मरियम को आदि पाप से बचाना, मसीह के लिए एक पवित्र निवास तैयार करने के लिए ईश्वर की पूर्णता को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए हर एक ईमानदारी से शुद्धिकरण का प्रयास करते रहना चाहिए। मरियम का निष्कलंक गर्भागमन जो कि गॉड्स सेविंग प्लान में है। जिस तरह से कोई व्यक्ति भविष्य की बड़ी आवश्यकता के लिए पहले से ही धन बचाना शुरू कर देता, उसी तरह ईश्वर ने अपने पुत्र के लिए एक पाप रहित मां को, एक स्त्री को तैयार करने का कार्य भविष्य में यीशु के पुण्य फलों के योग्यता के आधार पर अतीत में ही पूरा कर दिया था। मरियम हमें दिखाती है कि ईश्वर के अनुग्रह से पाप रहित जीवन संभव है। जब हम किसी प्रलोभन का सामना करते हैं तो हम मरियम के उदाहरण को याद कर सकते हैं और पवित्रता के लिए एक सशक्त हाँ कह सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे माँ मरियम ने खुद ने कहा था कि आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। आइए प्यारे विश्वासियों, हम माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से आज प्रार्थना करें। हम कहे, हे निष्कलंक कुंवारी मरियम, तू जो आदि पाप के दाग से मुक्त थी और अनुग्रह से परिपूर्ण थी, हमें भी वह शक्ति और विनम्रता प्रदान कर कि हम अपनी दुर्बलताओं में भी ईश्वर के लिए पूर्ण हाँ कर सके, कह सके। हमें पवित्रता की ओर ले चल ताकि हम भी अंततः तेरी तरह प्रभु यीशु की महिमा के सामने निष्कलंक खड़े हो पाए। आमीन।